हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के स्टूडेंट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो 100% आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि भारतीय राजनीति में गरम दल एवं नरम दल की नीति और कार्य पद्धति की तुलना कीजिए। प्रश्न क्या है कि भारतीय राजनीति में नरम दल एवं गरम दल की नीति और कार्य पद्धति की तुलना कीजिए, अथवा मैं आपको पूछ सकता है नरम दल और गरम दल की नीतियों की विवेचना कीजिए। मैं सीधा तरीके से कहें तो यहाँ पे पूछा गया है कि नरम दल और गरम दल की क्या क्या नीति है वो बताइए और क्या क्या कार्य है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो दोस्तों एकदम आसान से शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बात यहां पे किया जाए नरम दल और गरम दल का, किसका, नरम दल और गरम दल का, तो ये बातें उस समय की है जब हमारे भारत को आजाद करने के लिए हमारे देश के लोग जागरूक हुए थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम था और अंग्रेजों ने हम पे इतना अत्याचार किया कि यहां के लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनका विरोध करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। उसी समय क्या हुआ, हमारे भारत के लोग दो गुटों में बंट गए। हमारे देश के लोग जो है ना दो भागों में बंट गए। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, हम लोगों को आजादी मिलेगा, लेकिन कैसे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आजादी प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हम लोगों को ऐसे आजादी नहीं मिलेगा जब तक हम लोग इसको कूटेंगे नहीं, किसको, अंग्रेजों को कूटेंगे नहीं, जब तक इनसे युद्ध नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को आजादी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो शांतिपूर्ण तरीके से आजादी प्राप्त करना चाहते थे उसको नरम दल कहते हैं, और जो युद्ध करके आजादी हासिल करना चाहते थे उसको गरम दल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आंसर से और लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम, इस आजादी के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो प्रमुख विचारधारा समूह बने, मीन्स दो गुट बना। ठीक है, जिन्हें नरम दल और गरम दल कहा गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नरम दल और गरम दल दोनों ही भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे। क्या कह रहा है कि नरम दल और गरम दल दोनों ही जो है ना भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे, लेकिन उनकी सोच और काम करने के तरीके अलग अलग थे। किनका, नरम दल का और गरम दल का कार्य करने का तरीका और सोच जो था ना वो दोनों का अलग अलग था। अब कैसे सोच अलग था, कैसे कार्य अलग था, वो हर चीज हम लोग समझेंगे विस्तार से। ठीक है, देखिए यहां कह रहा है कि नरम दल का विश्वास था कि धीरे धीरे सुधार के जरिए स्वतंत्रता पाई जा सकती है। नरम दल का क्या विश्वास था कि धीरे धीरे सुधार करेंगे, ठीक है, मतलब धीरे धीरे सुधार के जरिए जो है ना हम लोग आजादी प्राप्त कर सकते हैं। जबकि गरम दल का मानना था कि बिना संघर्ष किए, मतलब बिना लड़ाई और बिना बलिदान के स्वतंत्रता संभव नहीं है। ये कौन कहते थे, तो गरम दल के लोग कहते थे। अब देखिए यहां पे प्रश्न उठता है कि चलिए ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझा कि गरम दल और नरम दल क्या था, लेकिन अब यहां पे विस्तार तरीके से हम लोग समझेंगे कि आखिर नरम दल किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि नरम दल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं का समूह था जो अंग्रेजों से शांतिपूर्ण तथा कानूनी तरीके से आजादी मांगना चाहते थे। क्या कहा गया कि नरम दल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं को कहा जाता है जो अंग्रेजों से शांतिपूर्ण तरीके से तथा कानूनी तरीके से, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि एकदम शांतिपूर्ण तरीके से क्या हो जाए, हम लोगों को आजादी मिल जाए। और वो भीख मांग रहे थे, किसको, अंग्रेजों को। इसी को हम लोग क्या, किसके नाम से जानते हैं, नरम दल के नाम से जानते हैं। अब देखिए इनका मुख्य विचार क्या था, मीन्स नरम दल के लोगों का मुख्य विचार की अगर बात करें तो मुख्य विचार क्या क्या था। तो कहा गया कि ये नेता मानते थे कि भारतीयों को अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि ये नेताओं का मानना था कि हम भारतीयों को जो है ना अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए, जबकि अंग्रेज हम पे अत्याचार कर रहे हैं, है ना। फिर भी इनका मानना था कि भारतीयों को जो है अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहिए, ताकि वे मानते थे कि ब्रिटिश सरकार से बातचीत के जरिए हम भारत को आजाद करवा सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि उनका यह भी मानना था कि हम ब्रिटिश सरकार से बातचीत के जरिए, अगर हम लोग ब्रिटिश सरकार से बातचीत करेंगे तो वो क्या कर देगा, हमारे भारत को आजाद कर देगा, है ना। ऐसा होगा क्या, नहीं। अब देखिए इनका कहना था, उनका मानना था कि भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए। किनका, तो
जो नरम दल के लोग थे उनका कहना था कि भारतीयों को जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए, बल्कि आचिकाओं, प्रार्थनाओं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहिए। ये सीधा कहते थे कि बाबू अगर आजादी प्राप्त करना है तो अंग्रेजों से लड़ना झगड़ना नहीं है, आराम से जाइए, उनका पैर पकड़िए, है ना, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से क्या करिए, आप आजादी प्राप्त कर सकते हो। ये किसका कहना था? तो नरम दल वाले लोगों का कहना था। अब कह रहा है कि नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो नरम दल के प्रमुख नेता की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ये चार और कुछ और नेताएं थे जिसका वर्णन यहां पे नहीं किया गया। ठीक है, इन्होंने जो है ना नरम दल का नेतृत्व किया। ठीक है, इनका मानना था कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना है, लड़ाई लड़ना है, मीन्स आजादी प्राप्त करना है। ठीक है, ये कहते थे कि बेटा शांति के राह पे चलो, किसके जैसा? महात्मा गांधी के जैसा। ठीक है, शांति के राह पे चलो, हम लोग को अहिंसा के रास्ते पे चलना है, हिंसा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जबकि अगर बात आ जाए गरम दल का, किसका? गरम दल का, तो इसका नाम ही है गरम दल। गरम मतलब समय तुरंत गर्म हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हुआ मार देंगे तुमको। ठीक है, तुरंत गर्म हो जाता है। वही यहां पे कह रहा है कि गरम दल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं का समूह था जो मानते थे कि भारत की आजादी के लिए अगर हमें हिंसा का सहारा लेना पड़े अथवा युद्ध करना पड़े तो भी हम तैयार हैं। क्या कह रहा है कि गरम दल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं का समूह था जो कहते थे, जो मानते थे कि भारत की लड़ाई, भारत की आजादी के लिए अगर हमें हिंसा करना पड़े, मीन्स अगर युद्ध करना पड़े, लड़ाई करना पड़े, फिर भी हम तैयार हैं, हम मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं। कौन कहते थे? गरम दल के लोग कहते थे, है ना। इनका देखिए मुख्य विचार क्या था? इनका मुख्य विचार था इस दल की उत्पत्ति तब हुई जब नरम दल कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, ये दल तब बनाना जब नरम दल कमजोर पड़ने लगा। कहने का अर्थ यह है कि जब भारतीय लोगों को लगने लगा कि नरम दल से कुछ हो पाएगा नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था, ठीक है, भीख मांग रहा था अंग्रेजों के सामने, तब यहाँ के लोगों को लगा, गरम दल के लोगों को लगा कि ना, इससे कुछ हो पाएगा नहीं, है ना। तब गरम दल का उत्पत्ति हुआ। कह रहा गरम दल के लोगों का मानना था कि अंग्रेज गिरगिट के जैसे हैं। गरम दल के लोग मानते थे कि अंग्रेज जो किसके जैसे हैं? गिरगिट के जैसे हैं। ठीक है, वो कभी भी अपना रंग बदल सकते हैं। ये कौन मानते थे? तो गरम दल के लोग मानते थे, यार ये सच है ना। दूसरा कह रहा है कि उनका मानना था कि भारतीयों को ब्रिटिशों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। देखिए, वे मानते थे, ठीक है, वो कहते थे कि अगर भारतीयों को ब्रिटिशों से आजादी चाहिए, मीन्स अंग्रेजों से आजादी चाहिए, तो हमें संघर्ष करना ही होगा, ठीक है, लड़ाई करना ही होगा। उसी समय बाल गंगाधर तिलक का एक प्रसिद्ध नारा निकला था। नारा क्या था? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, कि हमें जो है ना अपना स्वराज चाहिए, अपना राज्य चाहिए, अपनी भारत चाहिए। ठीक है, और इसको हम आजाद करवा के रहेंगे तो रहेंगे। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब देखिए इसके आखिर प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। ठीक है, ये सब जो नेता थे वो गरम दल के नेता थे। इनका माइंड तुरंत सटक जाता था ना, अब तो मारेंगे तो मारेंगे, है ना। वो कहते थे कि ऐसे भारत आजाद नहीं हो पाएगा, जब तक अंग्रेजों को कूटा नहीं जाएगा तब तक ऐसे आजाद हो पाएगा नहीं, और भारत को आजादी वो लोग देंगे नहीं। ठीक है, तो यहां तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर गरम दल किसको कहते हैं और नरम दल किसको कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि आखिर नरम दल के कार्य क्या हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे गरम दल के कार्य क्या हैं। तो कहा जाता है कि नरम दल की कार्य और नीतियों की अगर बात करें तो इनका पहला कार्य और नीतियां है ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास। नरम दल के लोग जो है ना ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास रखते थे कि ब्रिटिश सरकार बहुत अच्छी है ना, ये हमारी मदद करेगी, है ना। वही देखिए लिखा हुआ, नरम दल ने ब्रिटिश शासन को सुधारने योग्य माना और यह विश्वास किया कि अंग्रेज जो है भारत का कल्याण कर सकते हैं। वो मानते थे कि अंग्रेज क्या करेंगे? भारत का कल्याण करेंगे। भारत को खा रहा है वो लोग, सोने देख रहा है, क्या देख रहा था? कि भारत का कल्याण करेंगे। दूसरा सामाजिक सुधार, कह रहा है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने,
जातिगत भेदभाव मिटाने और शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया। इन्होंने एक बढ़िया कार्य किया, क्या कि महिलाओं की स्थिति सुधारा, ठीक है, उस पर बल दिया, जातिगत जो भेदभाव हो रहे थे उसको मिटाया और शिक्षा का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। तीसरा कार्य था स्वदेशी और आर्थिक नीति। इन्होंने स्वदेशी अपनाया था। कह रहा है कि उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया, लेकिन इसे आक्रामक रूप से लागू नहीं किया। वो जो किसको जो करना है करो, नहीं करना है छोड़ दो, है ना, वैसे, ठीक है। स्वदेशी पूरे रूप से स्वदेशी नहीं अपनाया उन्होंने। चौथा इनका नीति था संवाद और सार्वजनिकता पर बल। कह रहा है कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से उठाना उनकी प्राथमिकता था, ठीक है। अब देखिए, वो जो अपने मांग उठाए थे अंग्रेजों के सामने, वो कैसे कर रहे थे, तो शांतिपूर्ण और संविधान के तहत, है ना, उस तरीके से अपना ये मांग उठा रहे थे। तो क्या अंग्रेज इनको फ्री करेगा, आजाद करेगा? नहीं करेगा भाई। अब इनका पांचवा जो नीति था वो था धर्मनिरपेक्षता और एकता। इन्होंने बढ़िया कार्य किया। कह रहा है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया और धार्मिक मुद्दों से बचने की नीति अपनाई। किसने? तो नरम दल के लोगों ने। तो ये जो था नरम दल का नीतियां और कार्य था। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि गरम दल के मुख्य नीति और कार्य क्या था। तो देखिए, सबसे पहला इनका नीति था पूर्ण स्वराज की मांग। नहीं, हम लोग को थोड़ा सा नहीं, पूरा भारत आजाद चाहिए, है ना। ये कौन कहते थे? गरम दल के लोग, कि हमको पूरा भारत आजाद चाहिए तो चाहिए, यहां से तो लोग निकलो। वही कह रहा कि गरम दल के नेता ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे, ना कि केवल कुछ सुधारों की, है ना। इनका मानना था कि हम लोग को यहाँ पे सुधार नहीं चाहिए, यहां से निकलो तो लोग, ठीक है, ये पूरा भारत हमारा है ना, तो लोग को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये कौन कहते थे? गरम दल के लोग कहते थे। अब देखिए, दूसरा इनका नीति था आक्रामक तरीका। आक्रामक तरीका मतलब समझ रहे हैं? उन्होंने कहा है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का त्याग और ब्रिटिश शासक के खिलाफ आंदोलन अपनाने लगे, ठीक है, विरोध करने लगे। कौन? गरम दल के लोग। तीसरा कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन मतलब समझ रहे हैं? लड़ाई झगड़ा पे उतर गए वो लोग। वही कह रहा है कि इन नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है। इन नेताओं का मानना था, वो कहते थे कि अगर ब्रिटिश शासन को यहां से हटाना है बाबू, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको जड़ सहित उखाड़ना पड़ेगा। और जड़ सहित उखाड़ने के लिए जो है ना, हम लोगों को एकत्रित होकर के क्या करना पड़ेगा? सशस्त्र विद्रोह करना पड़ेगा, मतलब हथियार उठाना पड़ेगा। फिर देखिए, अगर इसके विख्यात नेताओं की बात करें तो इसमें विख्यात नेता कौन कौन थे? तो कह रहा है कि इस दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और विवेकानंद थे, ठीक है, इसके विख्यात नेता। तो यहां दोस्तों हम लोगों ने नरम दल और गरम दल को पूरा कंप्लीटली जान गया। अब थोड़ा सा यहां पे बातें आती है। नरम दल और गरम दल के बीच में मतभेद हुआ था। मतभेद किस चीज का हुआ? तो कह रहा है कार्य करने का तरीका, दोनों को कार्य करने का तरीका अलग था। मैंने आपको बताया कि नरम दल के लोग चाह रहे थे कि नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। गरम दल के लोग चाह रहे थे कि ना, इससे तो छोड़ेंगे नहीं, पहले कूटेंगे उसको पकड़ के। वही कह रहा है कि नरम दल शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके अपनाते थे, जबकि गरम दल आक्रामक और प्रत्यक्ष कार्रवाई में विश्वास रखते थे। ये गरम दल के लोग कहते थे कि नहीं, तुरंत आक्रमण करो, जो हो रहा देखा जाएगा बाद में, है ना। देखिए, इनका लक्ष्य भी अलग अलग था। इनका लक्ष्य क्या था? कह रहा नरम दल प्रारंभिक सुधारों के जरिए स्वशासन चाहते थे, जबकि गरम दल सीधे सीधे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे। देखिए, नरम दल कहते थे कि मुझे भारत में कुछ कुछ चीजों में सुधार चाहिए, लेकिन गरम दल का कहना था कि ना, सुधार कुछ नहीं, सीधा हमको क्या चाहिए? पूरा भारत चाहिए, तो लोग यहां से निकल जाओ। कौन कहते थे? गरम दल के लोग, ठीक है। देखिए, तीसरा कह रहा है कि ब्रिटिश शासन पर विश्वास। ब्रिटिश शासन पर विश्वास मीन्स कह रहा है ना कि नरम दल के लोग जो है ना, ब्रिटिश शासन पर विश्वास रखते थे। वही कह रहा है कि नरम दल को ब्रिटिश सरकार पर विश्वास था, लेकिन गरम दल को लगता था कि ना बाबू, ये लोग स्वतंत्रता केवल संघर्ष से ही मिल सकती है। जब तक लड़ाई नहीं करेगा तब तक आजादी मिलने वाला नहीं है। और लोग गिरगिट से भी तेज है ना, कब रंग बदल देगा कोई पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेजर 7 की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इसकी तैयारी पूरी करवाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैंने मेजर 6 हिस्ट्री की भी तैयारी करवाई है और मेजर 8 की भी तैयारी मेरे चैनल पे करवाई गई है।
सारी तैयारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा दोस्तों तो मुझे कमेंट करिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।